तो प्रोसेस 5, द प्रॉस्पेरिटी गेम यानी कि समृद्धि का खेल। तो इस प्रोसेस का यूज़ आप कब करोगे? 1. जब आप अपनी इमेजिनेशन यानी कि कल्पना की क्षमता में वृद्धि करना चाहते हो। 2. जब आप अपनी इच्छाओं में ज़्यादा क्लैरिटी या स्पेसिफिसिटी ऐड करना चाहते हो। 3. जब आप अपने अनुभव में मनी के फ्लो को बढ़ाना चाहते हो। 4. जब आप चीज़ों की अबंडेंस की वैरायटी में वृद्धि करना चाहते हो। तो जो फर्स्ट पॉइंट पे आता है वो है जॉय, एप्रिसिएशन, एम्पावर्ड, फ्रीडम, लव। सेकंड पैशन, थर्ड एंथुजियाज्म, ईगरनेस और हैप्पीनेस। फोर्थ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन या बिलीफ। फिफ्थ ऑप्टिमिज्म। सिक्स्थ होपफुलनेस। सेवंथ कंटेंटमेंट। एट बोर्डम। नाइन्थ पैसिमिज्म। 10th frustration, irritation, impatience. 11th overwhelmment. 12th disappointment. 13th doubt. 14th worry. 15th blame और जो 16 पॉइंट पे आता है वो है डिस्करेजमेंट यानी कि निराशा। तो प्लीज़ अब्राहम हिक्स के इमोशनल चार्ट की तरफ देखें और देखें कि अगर आप पॉइंट 1 और 16 के बीच के कोई भी इमोशनल स्टेज में है तो ये प्रोसेस आपके लिए बेस्ट साबित होगी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, तो चलो स्टार्ट करें। तो इस प्रोसेस में आप शुरुआत में ही एक काल्पनिक खाता बनाओगे, जैसे आपका बैंक में खाता होता है बिल्कुल वैसे ही। दूसरे शब्दों में कहे तो इसमें कोई वास्तविक बैंक शामिल नहीं होगा, लेकिन आपके इस काल्पनिक खाते में आप अमाउंट को डिपॉजिट और विड्रॉ उसी तरह से करोगे जैसे आप अपने बैंक खाते में करते हो। तो इस प्रोसेस में आप अमाउंट को विड्रॉ या डिपॉजिट करने के लिए आप अपने कंप्यूटर के अकाउंटिंग प्रोग्राम या पुरानी चेकबुक सिस्टम का भी उपयोग कर सकते हैं। ऐसी चेकबुक जो इस्तेमाल में नहीं है या पुरानी हो चुकी है यूज़ करने के लिए, वैसी कोई। या एक नोटबुक को चेकबुक रजिस्टर के तौर पे ले लो और पेजेस के ब्लैंक पेपर्स को स्लिप डिपॉजिट करने के लिए और चेकबुक के तौर पे भी ले सकते हैं आप। ये सब पुराने चेकबुक या नोटबुक लेने के पीछे का इम्पोर्टेंस इतना ही है कि ये प्रोसेस जितनी हो सके इतनी वास्तविक लग सके आपको, इसलिए। ओके, तो फिर इस प्रोसेस के पहले दिन आप पहले दिन 1000 रुपये खाते में जमा करोगे और उसे खर्च भी कर दोगे। दूसरे शब्दों में कहे तो 1000 रुपये की एंट्री करें अपने चेकबुक रजिस्टर में, फिर वही 1000 रुपये को खर्च करते हुए चेक्स बनाए। तो वो 1000 रुपये जैसे आप वाकई में अलग अलग चीज़ों पर या एक ही चीज़ पर जैसे वो खर्च कर रहे हो, जो भी आप खरीदना चाहते हो उसके लिए। अब इस पर आनंद और वास्तव में चेक लिख के कुछ खरीदने की प्रोसेस का मजा लेना है। तो चेक के मेमो पोर्शन पे जहाँ आपको उसका डिस्क्रिप्शन लिखना होता है वहाँ वो लिख दे जो आपने खरीदा है। फॉर एग्जांपल रनिंग शूज़ या फेशियल करवाया या जिम की मेंबरशिप पे खर्च कर दिया या कपड़े लिए, जिस पे भी आपने खर्च किया है और जिस पे भी आप खर्च करना चाहो वो चेक के मेमो पोर्शन पे लिख दे, जैसे वाकई में लगे कि आपने उस पर खर्च कर दिया है। और हम आपको वो सारी 1000 रुपये की अमाउंट पहले ही दिन स्पेंड कर देने के लिए एनकरेज करेंगे, क्योंकि आप कल फिर एक और वंडरफुल अमाउंट को डिपॉजिट करने चाह रहे हो। फिर आप वैसे ही अगले दिन 2000 रुपये, तीसरे दिन 3000 रुपये, चौथे दिन 4000 रुपये। फिर ऐसा करते करते जब आप अपने 50वें दिन में पहुंचोगे तो जैसे आप 50,000 रुपये डिपॉजिट कर रहे होते हो, और वैसे ही जब आप अपने 300वें दिन में पहुंचते हो तो जैसे आप 3 लाख रुपये डिपॉजिट करोगे। तो वैसे ही अगर आप ये गेम साल के पूरे दिन खेलते हो तो आपने अब तक अपने खाते में 66 लाख रुपए डिपॉजिट कर लिए होंगे। आपको यहाँ अपनी इमेजिनेशन या कहे तो कल्पना की क्षमता को बढ़ाने का लाभ होगा। दूसरे शब्दों में कहे तो कई सप्ताह इस खेल को खेलने के बाद इससे इतने पैसे खर्च करने की अब आपकी वास्तविक कंसंट्रेशन की शुरुआत हो गई है, और अब इसलिए आपकी कल्पना करने की क्षमता और ज़्यादा एक्सपांड हो गई है। क्योंकि यू नो व्हाट, हमारे ज़्यादातर फिजिकल फ्रेंड्स वास्तव में अपनी इमेजिनेशन की एक्सरसाइज ही नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग अपने रिस्पॉन्स उन्हीं चीज़ों को देते रहते हैं जो वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं अभी। इस गेम को खेलने से आप खुद को अपने नए विचारों तक पहुंचा पाएंगे और टाइम के साथ अपनी इच्छाओं और उम्मीदों को एक्सपांड होता हुआ देखेंगे, और फिर ऐसा करके अट्रैक्शन पॉइंट को चेंज करने का आपको बेनिफिट मिलेगा। यूनिवर्स आपकी मौजूदा सिचुएशन पे नहीं बल्कि आपके वाइब्रेशन के ऑफरिंग पे रिस्पॉन्स देता है उसे। इसलिए यदि आपका फोकस केवल अपने अस्तित्व की मौजूदा स्थिति पर ही केंद्रित है तो आपका फ्यूचर का विकास भी वैसा ही होगा।
लेकिन अगर आप अपना ध्यान उन शानदार विस्तार लेते विचारों पर फोकस रखेंगे जो इस खेल ने आप में जागृत किया है, तो यूनिवर्स उन्हीं विचारों की वाइब्रेशन पर रिस्पॉन्स देगा। क्योंकि यूनिवर्स इस बात में अंतर नहीं करता कि जो वाइब्रेशन आप ऑफर कर रहे होते हो वो आपकी वास्तविक रियलिटी है या आप जो वाइब्रेशन ऑफर कर रहे हो वो आपका इमेजिनेशन है। तो वो तो सिर्फ आपके वाइब्रेशन के हिसाब से ही रिस्पॉन्स देगा। यूनिवर्स इस बात में अंतर नहीं करता कि जो वाइब्रेशन आप ऑफर कर रहे होते हो वो आपकी वास्तविक रियलिटी है या आप जो वाइब्रेशन ऑफर कर रहे हो वो आपका इमेजिनेशन है, क्योंकि वो तो सिर्फ आपके वाइब्रेशन के हिसाब से ही रिस्पॉन्स देगा। तो ये प्रॉस्पेरिटी गेम की प्रोसेस आपके वाइब्रेशनल पॉइंट को अट्रैक्ट करने का एक पावरफुल टूल है। तो आप ये गेम थोड़े समय के लिए ही खेल सकते हैं या चाहे तो पूरे साल या उससे भी ज़्यादा। शुरुआत में आपको ये थोड़ा सा अजीब लग सकता है, पर आप इसे जितना ज़्यादा खेलेंगे आपकी इमेजिनेशन उतनी ही एक्सपांड होती जाएगी। और जब आपका फोकस आनंद और एक्सपांशन पर आ जाएगा तो आपका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन भी शिफ्ट हो जाएगा। चेक लिखकर, अपनी इमेजिनेशन का उपयोग करके, मेमो लिखकर और चेक लिखते समय कहीं ज़्यादा खर्च ना हो जाएगा, फियर ना होने से, रेजिस्टेंस की फीलिंग ना होने से आप वो हासिल कर सकते हैं जो किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे आपने अपनी इच्छाओं को तब व्यक्त किया है जब आप नॉन रेजिस्टेंस सिचुएशन में थे या कहे तो अलाउिंग के स्टेट में थे। इससे ना सिर्फ आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव होगी बल्कि आपका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन भी शिफ्ट हो जाएगा और इसके साथ आपका लाइफ एक्सपीरियंस भी चेंज होता रहेगा। क्योंकि जिन भी चीज़ों पर आप आनंदपूर्वक फोकस है वो आपके एक्सपीरियंस का पार्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। आप इस खेल की शुरुआत और एंड कभी भी कर सकते हैं और आप इसे जैसे चाहे खेल सकते हैं, क्योंकि इसके कोई नियम नहीं है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको करना या नहीं करना है। जितना मर्जी चाहे खर्च करे बिना खिचखिचाहट। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि अपनी इमेजिनेशन का उपयोग करने के लिए बेहतरीन प्रयास करें, क्योंकि हमारे ज़्यादातर फिजिकल फ्रेंड्स वास्तव में अपनी कल्पना का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग उसके ही वाइब्रेशन ऑफर करते रहते हैं जो वो देखते हैं। लेकिन इस खेल को खेलकर आप अपने आप को नए विचारों तक पहुंचता हुआ पाते हैं और समय के साथ आप अपनी डिज़ायर और एक्सपेक्टेशन में एक्सपांशन होता हुआ पाएंगे और फिर आपको अपने अट्रैक्शन पॉइंट को शिफ्ट करके इससे बेनिफिट मिलने लगेंगे। तो ये प्रॉस्पेरिटी के खेल को आनंदपूर्वक खेलने से न केवल आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में सुधार होगा बल्कि आपकी लाइफ के सभी पहलू में भी सुधार होगा। तो इससे आपको न केवल अपनी डिजायर्ड वस्तु के आसपास से ज़्यादा वाइब्रेशन एक्टिव करने में हेल्प मिलेगी, बल्कि ये आपको ज़्यादातर इस दृष्टि से ज़्यादा फोकस होने में हेल्प करेगा कि आप उन चीज़ों को अचीव कर सके जिन्हें आप अपने अनुभव में फ्लो करवाना चाहते हैं। तो इस खेल को खेलने से आप और ज़्यादा एक्सपांड और एक्सपेक्टेशन वाले वाइब्रेशन ऑफर कर सकेंगे। और ये हमारा आपसे प्रॉमिस है कि इस मैनिफेस्टेशन का आरंभ आपके परिवर्तित हो चुके वाइब्रेशन से स्टार्ट हो जाएगा।